जय जिनेन्द्र बंधु। पिछले एपिसोड में हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एक रूपता की बात की थी। सम्यक दर्शन के बारे में चर्चा हुई थी कि सच्चे देवशाद गुरु का श्रद्धान। अब सच्चा देव कौन, ये समझने की जरूरत है। इसमें हम बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। हम फर्क नहीं कर पाते सच्चे देव और कुदेवों में। तो आचार्य श्री ने बताया कि सच्चे देव कौन होते हैं। सच्चे देव वो होते हैं जिनके अंदर ये तीन गुण हों, इनके हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला गुण सच्चे देव में क्या होना चाहिए? वीतरागी, जिनका राग द्वेष समाप्त हो चुका है, जो किसी से राग न किसी से द्वेष किसी से नहीं करते। उनकी नजरों में सब बराबर है, वीतरागी है। यहां तक कि वो अपने शरीर से भी राग नहीं करते, शरीर से भी जिनको कोई मोह नहीं है, ऐसे वीतरागी देव होते हैं। सच्चे देव ऐसे वीतरागी होते हैं। दूसरा गुण सर्वज्ञ, सर्वज्ञता, जो सब कुछ जानते हैं, सभी जीवों के बारे में, सभी द्रव्यों के बारे में जिनका ज्ञान संपूर्ण है। प्रत्येक जीव का, प्रत्येक द्रव्य का कितने ही काल पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, आज के बाद हजारों करोड़ों लाखों अरबों वर्षों बाद क्या स्थिति होगी उसकी। आज किस योनि में है, कल किस योनि में होगा, उसके बाद करोड़ जन्म के बाद किस योनि में होगा, वो सब उनको ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। उदाहरण ऐसे देते हैं जैसे हथेली के ऊपर अगर एक आंवला रखा हो तो उसकी एक एक रेखा जैसे उनको नजर आती है किसी को भी, इसी प्रकार से सर्वज्ञ को सब कुछ स्पष्ट झलकता है और सब जीवों का एक साथ झलकता है। ऐसा नहीं है कि टीवी पे आप चैनल अभी 105 चल रहा था तो 105 तो दिख रहा है, 107 में क्या है वो पता नहीं है। उनको सारे चैनल एक साथ दिखाई देते हैं। ऐसे ये है सर्वज्ञता। और तीसरी चीज हितोपदेशी, उनकी जो बात होती है सबके हित की होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को तो हितकारी हो और किसी का अहित करे, ऐसा नहीं। वो जो बोलेंगे, जो वाणी उनके मुख से निकलेगी, वो सबके लिए हितकारी होगी समान रूप से, किसी का हित नहीं करने वाली होती। तो ये तीन गुण उनके अंदर होते हैं। इसके अलावा उनके अंदर 18 दोष नहीं होते। कौन से 18 दोष? क्षुधा, पिपासा, भूख प्यास उनको नहीं लगती है। जिनका जन्म, मरण और बुढ़ापा और रोग ये उनके नहीं होते। भय, इसमय, विस्मय, भय नहीं होता। इसमय, इसका मतलब मद, गर्व नहीं करते किसी बात पर। और विस्मय, आश्चर्य नहीं होता उनको कोई। राग, द्वेष और मोह नहीं होता उनको कोई। ठीक है। और इसके अलावा अरति, खेद, शोक और निद्रा ये नहीं होते। और पसीना नहीं आता जिनके, चिंता नहीं होती जिनकी, ऐसे
जो देव होते हैं उनके अंदर ये कोई भी दोष नहीं होते, ये 18 दोष है, ये नहीं होते उनके अंदर, इन सबसे रहित होते हैं वो। हितोपदेशी, जैसा मैंने अभी कहा, हित का ही उपदेश देते हैं, अहित की कोई बात नहीं करते। उनको द्वारा कई बात किसी के लिए भी अहितकारी नहीं होती। उनके उपदेश में राग का अभाव होता है, राग नहीं होता किसी से। तो ये हमको समझना चाहिए कि सच्चे देव कैसे होते हैं। हमको अपना ये मस्तक देव के सामने झुकाने से पहले उसमें ये तीनों गुण देख लेने चाहिए कि ये तीनों गुण उसके अंदर हैं, तभी वो इस योग्य है कि हम अपना सिर उसके आगे झुकाएं। अगर इनमें से कोई भी गुण नहीं है तो हमारा ये मस्तक उसके आगे नहीं झुकेगा। ये मस्तक है, बहुत पवित्र है, ये नारियल नहीं कहीं भी चढ़ा दो। हमको ये खूब गुण बहुत ठोक बजा के देख लेने चाहिए उनके अंदर कि वो गुण हैं उनमें या नहीं है। जब ये गुण की हमको पक्की तस्दीक कर लें तभी ये तय करना चाहिए कि ये हमारे को नमस्कार करने के योग्य हैं, ऐसा हमको मानना चाहिए। और तभी हमको ये सब करना चाहिए, वरना हम इस मस्तक को कहीं भी झुका दें वो गलती हो जाएगी हमसे, अर्थहीन हो जाएगा वो। इससे आगे की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। जय जिनेंद्र।